लगता है ये धनुष का कोई संकेत है। हाँ, ऐसा ही होगा। अब मुझे तीर छोड़ देना चाहिए। फिर जैसे ही बर्बरीक ने तीर छोड़ा, एक तीर से कई तीर बन गए और सभी तीर जाकर राक्षस के पेट की नाभि पर लग गए। तीर लगते ही एक साथ सारे राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह उसने सभी राक्षसों को मार डाला। कुछ देर बाद साधु की तपस्या पूरी होने के बाद बर्बरीक वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद बर्बरीक ने पूरे संसार से राक्षसों का सफाया कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने कुछ सोचा। बहुत समय पहले की बात है। एक घनी जंगल में हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा नाम के राक्षस रहते थे। उसी जंगल में भीम नाम का एक युवक अपनी माँ कुंती के साथ रहता था, लेकिन वे दोनों राक्षसों से कोसों दूर रहते थे। बेटा, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? माँ, आज तो फल और कंदमूल पास में नहीं मिल पाए, इसलिए जंगल में दूर जाना पड़ा। और तो और एक पेड़ पर कुछ ही फल मिले हैं, आप इन्हें खा लो। नहीं बेटा, माँ के रहते हुए बच्चे भूखे नहीं सो सकते। तुम खा लो, मुझे तो भूख सहने की आदत है। मुझे पता था माँ कि आप यही बोलोगी, इसलिए आप और मैं दोनों आधे आधे फल खा लेते हैं। और हाँ, मेरी खातिर आपको ये खाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है, खा लेती हूँ। दूसरी तरफ कोसों दूर जंगल में उन दोनों राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक एक करके मैं इस जंगल के सारे जानवर खा जाऊंगा। उस राक्षस की आहट सुनकर जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी जंगल में एक छोटी बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती थी। जब उसने राक्षस को अपने पीछे आते देखा तो वो अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर आगे की ओर भागने लगी और एक पेड़ के पास रुककर सांस लेने लगी। आज भागकर कहाँ जाऊं? लगता है ये नरभक्षी आज मेरी जान लेकर ही रहेगा। हे भगवान, मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बंदरिया ने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि तभी दूर से आते हुए राक्षस के कदमों से धरती हिलने लगी। धरती इतनी तेज हिल रही थी कि पेड़ों से टूटकर फल भी नीचे गिरने लगे थे। अब वो बंदरिया अपने बच्चे को लेकर आगे भागने लगी। कुछ दूर जाकर वो एक पेड़ के पीछे अपने बच्चे को छिपा देती है और खुद राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए आगे भागने लगती है। रुक जा बंदरिया, अब तेरा बहुत हो गया। ये ले मेरी तलवार, अब तेरा अंत निश्चित है। जैसे ही राक्षस की तलवार बंदरिया के पास जाती है, उसकी पूंछ कट जाती है और उसका एक पैर भी घायल हो जाता है। हे राम, मेरी रक्षा करना। अब बंदरिया छलांग लगाकर आगे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से हिडिंबा आ जाती है। उसे देखकर उसका भाई हिडिंब बोलता है, हिडिंबा, पकड़ लो इस बंदरिया को। आज इसने मुझे सारा जंगल दौड़ा दिया, अब ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। चिंता मत करो भैया, मैं अभी इसके प्राण दूसरे लोक में पहुंचा देती हूँ, फिर हम दोनों इसके मांस का स्वाद चखेंगे। अब देरी मत करो हिडिंबा, इसे जल्दी मार डालो। अब हिडिंबा अपनी तलवार से बंदरिया की गर्दन उड़ा देती है, लेकिन आखिरी वक्त में उस बंदरिया के मुंह से अपने बच्चे के लिए ममता भरे शब्द निकलते रहते हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कुछ देर बाद वो बंदरिया दम तोड़ देती है। फिर दोनों राक्षस भाई बहन उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। वे दोनों उसके मांस को फाड़ फाड़ कर खाने लगते हैं। वाह, ये तो बहुत ही मीठा मांस है। हाँ भैया, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी। कुछ ही देर में दोनों भाई बहन उस बंदरिया का सारा मांस खा जाते हैं और अंत में केवल उसकी हड्डियां बचती हैं। उधर दूसरी ओर बंदरिया का बच्चा डर से कांपता हुआ जंगल में भटक जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों राक्षस कई दिनों तक अपनी गुफा में विश्राम करते रहते हैं। जब उन्हें फिर से भूख लगती है तो इस बार हिडिंबा जंगल के रास्ते शिकार के लिए निकल जाती है। पिछली बार तो बंदर का मांस खाया था,
अब इस बार किसी और जानवर का मांस खाकर रहूंगी। इस जंगल में तो बहुत ही मीठे मीठे फल हैं और यहाँ के जानवर उन्हें खाकर तंदुरुस्त रहते हैं। साथ ही उनका मांस भी बहुत मीठा होता है। आज जंगली बकरों का मांस खाकर देखते हैं। अब हिडिंबा बकरों की तलाश में जंगल में घूमने लगती है। उधर भीम आज फिर से फलों की तलाश में जंगल में काफी दूर तक आ चुका था। तभी उसे बंदरिया का बच्चा आते हुए दिखाई देता है। ये तो किसी बंदर का बच्चा लगता है। इसे देखकर लगता है कि इसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और शायद ये अपने परिवार से भी बिछड़ गया है। मुझे इस मासूम जानवर की मदद करनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं पेड़ से फल तोड़ लेता हूँ, फिर इसे भी साथ लेकर घर लौटूंगा। कुछ देर बाद भीम फल तोड़कर लाता है और कुछ फल बच्चे को खिलाकर उसे सहलाने लगता है। उसका प्यार पाकर बच्चा आराम से उसकी गोद में आ जाता है। अब भीम उसे लेकर घर की ओर लौटने लगता है, लेकिन पीछे से आती हुई हिडिंबा उसे देख लेती है। आज तो मुझे बकरे की जगह इंसान ही मिल गया है। ऊपर से इसके साथ बंदर का बच्चा भी है, मतलब एक के साथ एक मुफ्त शिकार। अब भीम बंदर के बच्चे के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था और पीछे पीछे हिडिंबा भी आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद भीम अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। दूसरी ओर जब हिडिंबा सामने से भीम को देखती है तो वो उस पर मोहित हो जाती है, इसलिए वो एक जगह रुक जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। बेटा, तेरे साथ ये जानवर कौन है? माँ, ये किसी बंदर का बच्चा लगता है। शायद ये अपने परिवार से बिछड़ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपने साथ ले आता हूँ। इसकी हालत भी ठीक नहीं लगती। अब कुंती उस बच्चे को सहलाने लगती है, जिसे देखकर वो कुंती की गोद में भी आ जाता है। हिडिंबा भीम को ऐसे निहार रही थी जैसे वो खुद भीम की ओर खींची चली जा रही हो। ऐसे ही दिन बीतते गए। हिडिंबा ने छिपकर भीम को अपनी माँ के प्रति प्रेम और उसके बल को भी अच्छी तरह देख लिया। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम से मिलने के लिए सामने आने का प्रयास करने लगी। एक दिन जिस रास्ते से भीम फल लेने जाता था, उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ते हुए भीम का इंतजार करने लगी। मैंने अपने जीवन में इस युवक जैसा सेवक और बलशाली इंसान कभी नहीं देखा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनसे मिलने में देरी की तो शायद इनकी जीवन संगनी बनने का मौका खो दूंगी। हिडिंबा अपनी बातें सोचते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी नजरों से ओझल एक बिच्छू उसके पैर में डस लेता है। अब हिडिंबा दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर जाती है। ये मेरे पैर में क्या हो गया है? लगता है मुझे किसी विषैले जीव ने डस लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर इसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल गया तो मैं कुछ ही देर में अपनी राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। फिर भीम ने मुझे असली रूप में देख लिया तो वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। इसी दौरान भीम वहाँ पहुँच जाता है। हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह जमीन पर क्यों गिरी हो? मैं एक वनवासी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तभी किसी विषैले जीव ने मुझे काट लिया। बस उसी वजह से मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई हूँ। ठहरिए, मैं देखता हूँ। अब भीम हिडिंबा के पैरों को ध्यान से देखता है और पहचान जाता है कि ये बिच्छू के निशान हैं। चिंता मत करो सुंदर कन्या, मैं अभी तुम्हारे जख्मों पर कुछ जड़ी बूटियाँ लगा देता हूँ। तुम्हें जल्दी ही आराम मिल जाएगा। कुछ देर बाद भीम जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ पहचान कर लाता है और हिडिंबा के जख्मों पर लगा देता है। अब उसके जख्म ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान हिडिंबा नाटक करने लगती है। मैं कितनी अभागी हूँ जो मैं खड़ी होकर अपने निवास स्थान पर नहीं जा सकती। काश मेरा भी कोई अपना होता तो कम से कम मुझे सहारा देकर मेरे घर तक पहुँचा देता। हिडिंबा की बात सुनकर भीम भावुक हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ऐसा मत कहो सुंदर कन्या, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन इस समय तो मैं अपने घर जाकर भी अकेले जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हूँ, तो फिर मेरा घर जाकर भी क्या फायदा? तुम्हारी समस्या सच में गंभीर है। अच्छा, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ।
जब मैं फल लेकर लौटूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर अपनी माँ के पास जाऊंगा। ठीक है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद भीम हिडिंबा को अपनी गोद में उठाकर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है। फिर भीम अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हिडिंबा को खाट पर सुला देता है। बेटा, ये कन्या कौन है? माँ, ये वन में रहने वाली एक सुंदर कन्या है। बेचारी को किसी विषैले बिच्छू ने डंक मार दिया था। ऊपर से ये जंगल में अकेली रहती है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, इसे हमारे साथ ही रहने दो। ठीक है माँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। अब भीम हिडिंबा के लिए फल लाता है और उसकी देखभाल करता है। शुरू में उसे इंसानी रहन सहन ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब उसे भीम से हृदय से प्रेम हो जाता है तो वो खुद को इंसानी जीवन में ढाल लेती है। एक दिन ठीक होने के बाद हिडिंबा भीम के साथ जंगल में फल लेने जाती है। मैंने अपने जीवन में आप जैसा इंसान कभी भी नहीं देखा था। आप दूसरों को भी अपने परिवार की तरह समझते हैं। आपके साथ रहते रहते मुझे आपसे सच्चा प्रेम हो चुका है, लेकिन मेरे दिल में बस यही बात रहती है कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। सुंदर कन्या, तुमने मुझे इतना समझा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। रही बात पसंद की, तो जो मुझे इस कदर समझ सकता है उसे मैं भला कैसे पसंद ना करूं। मुझे भी तुम पसंद हो। क्या सच में आप मुझे पसंद करते हो? हाँ, तुम भी मेरे हृदय को भा गई हो। जब भीम ने उसे स्वीकार कर लिया तब हिडिंबा ने अपने वास्तविक परिचय के बारे में सब कुछ बता दिया। कोई बात नहीं हिडिंबा, तुमने एक मानव हृदय को पहचाना है, इसलिए अब तुम राक्षस नहीं रही, बल्कि तुम्हारा हृदय इंसानों की तरह बन चुका है। कुछ समय बाद कुंती की सहमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हो जाता है। अब वे तीनों जंगल में एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। सुनो जी, आप अब माँ की चिंता करना छोड़ दो। माँ के सभी काम अब से मैं ही देखूंगी और आप जंगल से फल ले आया करना। ये तो अच्छी बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम राक्षस स्वभाव से इंसानी स्वभाव में इतनी जल्दी बदल जाओगी। ये सब बस आपसे प्रेम का असर है। अब तो मेरा सारा जीवन आपको और हमारे परिवार को समर्पित है। अब उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। तभी एक दिन जंगल में पूरी धरती हिलने लगती है और सारे जानवर अपनी जगह छोड़कर दूसरी ओर भागने लगते हैं। उधर झोपड़ी के बाहर खड़ी हिडिंबा को आगे होने वाले खतरे का अंदाजा लग जाता है। ये सब क्या हो रहा है? जंगल में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक धरती क्यों हिलने लगी? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं जंगल में प्रलय तो नहीं आ गई? नहीं माँ जी, ये मेरे भाई हैं। वो जब जंगल में शिकार करने निकलते हैं तो इसी तरह पूरे जंगल में यात्रा करते हैं। इसका मतलब हिडिंब से हम सभी को खतरा हो सकता है। आप सभी चिंता मत करिए, मैं अपनी शक्तियों से उन्हें रोक लूंगी। उधर जंगल में कदमों की आवाज और धरती का हिलना ऐसा हो चुका था जैसे हिडिंब उन तीनों के पास आ चुका हो। तभी वो सामने से दिखाई देता है। आज तो इंसानों का कबीला मिल गया। अब इन्हें खाकर मैं कई दिनों तक आराम से सो जाऊंगा। आज हिडिंबा भी मेरे साथ होती तो उसे भी इंसानों के मांस की दावत मिलती, लेकिन वो ना जाने किस दिशा में चली गई और अब तक लौटकर नहीं आई। फिर अपने भाई की बात सुनकर हिडिंबा बोलती है, भैया, मैं ही हिडिंबा हूँ। अब मैं इस छोटे से परिवार का हिस्सा हूँ। क्यों रे सुंदर कन्या, तूने मुझे इतना मूर्ख समझा है कि मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूं? नहीं भैया, मैं सच कहती हूँ, मैं हिडिंबा ही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी आपको अपना असली रूप दिखाती हूँ। अब हिडिंबा चमत्कारी रूप से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर हिडिंब चौंक जाता है। हिडिंबा, तुम यहाँ, तुम इंसानी रूप में यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मैंने इनसे विवाह कर लिया है। भीम मेरे पति हैं। अब मैं इंसानों की दुनिया में जीना चाहती हूँ। हिडिंबा, ये तो क्या बोल रही है? हम राक्षस हैं और आज तूने ये बात कहकर राक्षस जाति का अपमान किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात कहकर हिडिंब अपनी खतरनाक शक्तियाँ छोड़ता है
और हिडिंबा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वो फिर से एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। ये देखकर भीम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दुष्ट राक्षस, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने अपनी ही बहन पर वार कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भीम गुस्से में आसपास के बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर हिडिंब पर फेंकने लगता है, लेकिन उस राक्षस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करने ही वाला होता है कि तभी हिडिंबा होश में आ जाती है और अपनी शक्ति से उसकी शक्ति को नष्ट कर देती है। अब भीम और हिडिंबा दोनों मिलकर उस राक्षस का सामना करते हैं। भीम उसका ध्यान भटकाता है और हिडिंबा शक्तियां छोड़कर उसे चोट पहुंचाती है। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता है और अंत में हिडिंब मारा जाता है। अब अपने भाई का मृत शरीर देखकर हिडिंबा रोने लगती है। शांत हो जाओ हिडिंबा, तुम्हारे भाई को उसके पापों की सजा मिली है। हिडिंब के मरने के बाद जंगल में कोई भी बड़ा राक्षस नहीं बचता जो भीम और हिडिंबा को नुकसान पहुंचा सके। अब हिडिंबा भीम और उसकी माँ के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। करीब 1 वर्ष बाद भीम और हिडिंबा का एक पुत्र होता है जिसका नाम वे घटोत्कच रखते हैं। कुछ वर्षों में वो बड़ा हो जाता है। घटोत्कच के भीतर राक्षस से अधिक रक्षक के गुण होते हैं। वो जंगल में रहने वाले साधु संतों की रक्षा करता है। एक दिन अचानक एक बुजुर्ग राक्षस स्त्री हिडिंबा की झोपड़ी के पास आती है। हिडिंबा उसे तुरंत पहचान लेती है क्योंकि वो उनके कबीले को अच्छी तरह जानती थी। काकी, आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? हिडिंबा बेटी, हमारे कबीले पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। क्यों, ऐसा क्या हो गया काकी? बेटी, हमारे कबीले में अब केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। दूसरे बलशाली राक्षस हमें ही मारकर खाने लगे हैं। हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है काकी, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए आपके पास आऊंगी। कुछ समय बाद हिडिंबा अपने परिवार से ये कहकर विदा लेती है कि जब भी उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो कोई भी कबीले के पास आकर उसे बुला सकता है। कुछ समय बाद घटोत्कच भी जंगल की यात्रा पर निकल पड़ता है। जंगल में भटकते हुए वो एक साधु के आश्रम तक पहुंचता है, जहां वो विश्राम का स्थान चुनता है। कुछ दिन वो साधु और उसकी बेटी के साथ रहते हुए उनकी रक्षा करने लगता है। एक दिन साधु की बेटी कामकंटका फूल तोड़ने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटती। ये देखकर साधु बहुत चिंतित हो जाते हैं। बेटा घटोत्कच, कामकंटका अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें महात्मा, मैं अभी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। कुछ देर बाद घटोत्कच जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसे नदी के पास किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कामकंटका एक पिंजरे में कैद है। कामकंटका, आपको इस पिंजरे में किसने कैद किया है? घटोत्कच, जब मैं फूल लेने के लिए जंगल निकली थी तभी एक बहुत बड़ी चील आई और मुझे अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले गई। उसी ने मुझे यहाँ लाकर इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अभी वो दूसरे इंसानों को पकड़ने गई है। कृपया मुझे जल्दी यहाँ से छुड़ा कर ले चलो। लेकिन मैं इस पिंजरे को कैसे खोलूं? ये तो चारों तरफ से मजबूती से बंद है। घटोत्कच, तुम्हारे अंदर अपार बल है। तुम अपने बल से इस पिंजरे को तोड़ सकते हो। ठीक है, मैं अपने बल से इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही घटोत्कच पिंजरे को तोड़ने का प्रयास करता है, आकाश में चील की तेज आवाज गूंज उठती है। कुछ ही क्षणों में वो इंसानों से भी विशाल चील वहां पहुंच जाती है। घटोत्कच, ऊपर देखो, वो चील आ चुकी है, जरा संभल कर। लगता है अब मुझे सबसे पहले इसी से निपटना होगा। इसी दौरान घटोत्कच और उस विशाल चील के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। घटोत्कच बड़ी चतुराई से युद्ध करता है। जब जब चील उस पर वार करती है वो स्वयं को बचा लेता है और चील की चोंच पिंजरे से टकरा जाती है। ऐसा कई बार होता है। इसी बीच घटोत्कच की नज़र पिंजरे के पास पड़ी एक तलवार पर पड़ती है। वो तलवार उठाकर चील के पंख पर वार करता है, जिससे चील उड़ने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर जाती है। घटोत्कच, अब इसी तलवार से इस पिंजरे को काट डालो। घटोत्कच तलवार से पिंजरे को काट देता है और अपने बाहुबल से लोहे की सलाखें तोड़कर कामकंटका को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उसे लेकर साधु के पास लौट आता है। साधु के पास पहुंचकर कामकंटका सारी घटना बता देती है। इसके बाद वे तीनों वहीं रहने लगते हैं। कुछ समय बाद साधु अपनी बेटी का विवाह घटोत्कच से कर देता है। अब घटोत्कच और कामकंटका
दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम बर्बरीक रखा जाता है। सुनो जी, मुझे लगता है हमारा पुत्र आपकी तरह ही बलशाली बनेगा। मेरी तरह नहीं, मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली बनेगा। मैं इसे युद्ध का ऐसा कौशल सिखाऊंगा कि संसार का कोई भी योद्धा इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस प्रकार बर्बरीक धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने पिता की सीख पर चलने लगता है। अंततः वो क्षत्रिय पथ को अपनाता है और मनुष्यों, महापुरुषों तथा साधु संतों की रक्षा करने लगता है। एक बार बर्बरीक जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु के पास पहुंचता है। तभी उसे दूर से राक्षसों की आहट सुनाई देती है। लगता है इस स्थान पर मेरी शक्ति की आवश्यकता है। मुझे यहीं रुकना होगा। अब बर्बरीक उस साधु की तपस्या की रक्षा के लिए पहरा देने लगता है। काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई राक्षस नहीं आता। अब थक कर बर्बरीक वहीं गहरी नींद में सो जाता है। तभी अचानक कई राक्षस एक साथ आकर साधु की तपस्या भंग करने लगते हैं। फिर राक्षसों का शोर सुनकर बर्बरीक की आंख खुल जाती है और वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। सावधान, मैं तुम लोगों के ही आने का इंतजार कर रहा था। आने में तुमने देर कर दी, लेकिन मुझे तुम्हें नरक पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। नरक लोक हम नहीं बल्कि तू जाएगा। कई दिनों से इंसानों का ताजा खून नहीं मिला था। आज तुझे मारकर ही तेरा खून पिएंगे। हम सभी इसका खून पिएंगे। मुझे तो इसका कलेजा ही खाना है। कौन किसे मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब तीनों राक्षस बर्बरीक पर हमला कर देते हैं और बर्बरीक भी डटकर उनका सामना करता है। ये युद्ध कई घंटों तक चलता है लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाता। उधर साधु जो यज्ञ में लीन होते हैं, ध्यान में होने के बाद भी सब देख रहे होते हैं। तभी अचानक चारों ओर धरती और आकाश में अनेक रहस्यमय राक्षस दिखाई देने लगते हैं। ये सब क्या है? ये तो कोई रहस्यमय राक्षस लगते हैं। 3 से इतने अधिक राक्षस। भला मैं अकेला इन सब का सामना कैसे कर सकता हूँ? इसी बीच यज्ञ से एक चमकती हुई प्रकाश का गोला निकलता है और बर्बरीक के पास आकर एक धनुष का रूप ले लेता है। ये कैसा चमत्कार है? ये धनुष मेरे पास कैसे आया? बर्बरीक सोच में पड़ जाता है। तभी उस धनुष से आवाज आती है, हे वीर बर्बरीक, मैं अपने गुरु की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने मेरे भीतर ऐसी शक्तियाँ भरी हैं कि तुम इस धनुष से जितनों को चाहो मृत्यु के घाट उतार सकते हो। लेकिन तुम्हारे गुरु कौन हैं? हे वीर, जिस महात्मा की तपस्या को तुमने भंग होने से बचाया है वही मेरे गुरु हैं। अब विलंब ना करो और मेरी सहायता से इन सभी राक्षसों का सर्वनाश कर दो। इसके बाद बर्बरीक धनुष उठाकर अपने पिता को स्मरण करता है। कुछ ही क्षणों में धनुष से प्रकाश निकलकर बर्बरीक के पूरे शरीर में फैल जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है मानो रहस्यमयी शक्तियाँ उसके शरीर में समा गई हों। अब बर्बरीक राक्षसों पर निशाना साधता है लेकिन तभी एक और चमत्कार होता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे निशाने में सभी राक्षसों की नाभि ही क्यों दिखाई दे रही है? लगता है ये धनुष का कोई संकेत है। हाँ, ऐसा ही होगा। अब मुझे तीर छोड़ देना चाहिए। फिर जैसे ही बर्बरीक ने तीर छोड़ा, एक तीर से कई तीर बन गए और सभी तीर जाकर राक्षस के पेट की नाभि पर लग गए। तीर लगते ही एक साथ सारे राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह उसने सभी राक्षसों को मार डाला। कुछ देर बाद साधु की तपस्या पूरी होने के बाद बर्बरीक वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद बर्बरीक ने पूरे संसार से राक्षसों का सफाया कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने कुछ सोचा। कुछ देर बाद वो एक ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सर को काट लिया। फिर उन्होंने अपना सर हाथ में पकड़े एक जगह समाधि पर बैठकर भगवान का गान शुरू कर लिया। उनकी मधुर वाणी सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो गया। इस सुनसान जंगल में भगवान के मीठे गीत गाने वाला ये सज्जन पुरुष कौन हो सकता है? मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। अब बर्बरीक एक आश्रम में पहुंच जाता है जहां वही ब्राह्मण अपने कटे हुए सर को एक हाथ में लेकर बिना मुड़े भगवान का स्मरण कर रहा होता है। हे भगवान,
ये कैसा अद्भुत नजारा है। मैंने आज तक ऐसा ब्राह्मण कभी भी नहीं देखा जो कटे सर के साथ भगवान का भजन कर रहा हो। मुझे इस महात्मा पुरुष से मिलना चाहिए। अब बर्बरीक उस ब्राह्मण के पास जाकर मिलता है और उसके महान उपदेश सुनकर उसका शिष्य बन जाता है। धीरे धीरे वो ब्राह्मण से बहुत कुछ सीखता है। आखिर में बर्बरीक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। हे महापुरुष, आपने मुझे बेहद कम समय में ढेरों ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, इसलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कृपया बताइए, गुरु दक्षिणा में मैं क्या दे सकता हूँ? बर्बरीक, मुझे जो चाहिए तुम कभी नहीं दे सकते, इसलिए तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए ही प्रस्थान कर सकते हो। ये असंभव है महापुरुष। मैं एक वचनशील क्षत्रिय हूँ। जो मैंने कहा उसे करके ही रहता हूँ। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं गुरु दक्षिणा में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करूँगा। तो फिर ठीक है, मुझे कटा हुआ सर चाहिए। अगर तुम्हें अपने प्राण का भी भय नहीं है तो अपना सर काट कर मेरे हाथों में रख दो। बस इतनी सी इच्छा? ठीक है, मैं अभी अपना सर काट कर आपको सौंप देता हूँ। अब चाकू का ध्यान करते ही चमत्कारी ढंग से बर्बरीक के हाथ में एक बड़ा चाकू आ जाता है। फिर वो उसी चाकू से अपना सर काटने लगता है। कुछ ही देर में उसने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और अपने हाथ में लेकर बोला, हे महापुरुष, आपके मांग के अनुसार मैं अपना ये सर आपको सौंपता हूँ। ये सब देखकर ब्राह्मण अपने असली रूप में बदल जाता है और अब भगवान विष्णु बर्बरीक के सामने होते हैं। तुम धन्य हो बर्बरीक, तुमने अपने गुरु के लिए जो किया है वो दुनिया का कोई भी शिष्य नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारे इस वचन भाव से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में लोग तुम्हें बर्बरीक नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके दर्शन पाकर अब मुझे कोई और इच्छा नहीं रही। फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपने सर मात्र से अपने भक्तों की रक्षा कर सकूं। इसलिए मुझे दुनिया के किसी ऐसे वृक्ष पर स्थापित कर दो जहाँ से मैं दुनिया के कोने कोने तक देख सकूं और इंसानों को मेरी जरूरत हो तो मैं उसे हर संकट में बचा सकूं। तथास्तु, तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आखिर में भगवान विष्णु ने बर्बरीक के सर को एक पेड़ पर स्थापित कर दिया। इसके बाद वो सर बर्बरीक नहीं बल्कि खाटू श्याम वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा और पूरा संसार उसकी पूजा करने लगा। तो दोस्तों, अगर आप भी खाटू श्याम के भक्त हैं तो कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखें।